उधर देखो। आलोक जी, आज एक बात प्रियंका जी ने कही कि ये सिस्टम जो है वो अपना ट्रस्ट लूज कर चुका है, तो सिस्टम की तरफ से अगर कोई करेक्शनल मेजर्स आएंगे जनता उसको स्वीकार नहीं पाएगी। तो सर, सिस्टम ही तो करेक्ट करेगा, सिस्टम को ही तो अपने आप को करेक्ट करना है, और हम ही ने तो ये सिस्टम चुना है संविधान के तहत। तो क्या सड़क से चीजें तय होंगी? एनटीए किसने चुना है? संविधान ने चुना है क्या एनटीए? एक एनजीओ के द्वारा माध्यम से सीबीएसई से जिस एनटीए को बनाया जा रहा है, आलोक जी, जिस एनटीए को नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल सही है सर, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, जो सरकार ये सब तय कर रही है वो तो संविधान के तहत ही चुनी गई है ना। तो सरकार के ऊपर सवाल है ना। 2024 में पेपर आउट हुआ, सरकार ने क्या सीखा? वही सीबीआई का डायरेक्टर था, वही धर्मेंद्र प्रधान था, और इस बार तो पेपर लीक माना ही नहीं इन्होंने। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में लिखा है कि अभी तक कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। क्या ये सच बात नहीं है? इस्तीफा देने में इतनी लंबा समय क्यों लगा? उसका सीधा सीधा मकसद है, कमाऊ पूत है, कमाऊ गाय है ये। एनटीए माल कमा के दे रहा, बीजेपी आरएसएस के बच्चों के एडमिशन कराए जा रहे हैं। ब्रांड बच गया। व्यापम घोटाले वाले लोग हैं ये। जिस तरह से तमाम पेपर आउट हो रहे हैं, 2017 में एक एनजीओ को आपने पूरे देश की कमान सौंप दी, और आज आप कहें कि साहब ये तो पूरा विपक्ष गलत था, राजस्थान में ये हो गया था, वहां ये हो गया था। ये अपनी बातों से बचकर भागने की बात है। उत्तराखंड में आज भी 2 पेपर आउट हो गए। इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंजीनियरिंग के एग्जाम के 2 सेमेस्टर के पेपर आउट हुए, आज वो दोनों कैंसिल हो गए। रोज आए दिन हो रहा है। आज मोदी साहब को फास्ट ट्रैक कोर्ट याद आ गई। 12 साल में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर बनाई हो तो सुधांशु भाई मुझे जरूर बता के जाइएगा कि एक कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट उन्होंने पूरे किसी भी चीज के लिए बना दी हो। दुर्भाग्य ये है कि ये लोग पहले तो गलती माने कि गलती हुई है, अब इसको सुधारेंगे हम, लेकिन चोरी की सरकार है। जो सरकार वोट चोरी करती हो, राम मंदिर में डकैती डालती हो, उस सरकार से हम पेपर लीक की गुंजाइश कैसे रोक देंगे? जी, अभी आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, ये तो ऑल द मोर वही पॉइंट है ना सर। अब आप सोचिए, पूरे देश में जिसको लेकर विमर्श हो रहा है, तो उस समय अगर कोई सरकार ही इसको करवाती है तो ये टाइम चुनेगी क्या कि अभी इस समय लीक कर लो? कम से कम इस समय तो इतनी पॉलिटिक्स तो सबको समझ में आती है ना सर कि कहां पे नफा है, कहां पे नुकसान है। मैं बताता हूं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। 22 बच्चों का सुसाइड हुआ है, सरकार सोती रही? क्या कोई बीजेपी का नेता एक बच्चे के यहां घर पर किसी को दिलासा देने गया? जो ये आंदोलन खड़ा हुआ है, कांग्रेस ने खड़ा नहीं किया, ये बच्चों का स्वतः आंदोलन। हमने आवाज उठाई छात्रों की गूंज के माध्यम से, लेकिन बच्चे सड़कों पर जो निकले हैं, यह आक्रोश उनका खुद का है। आप इसको कम से कम जस्टिफाई मत कीजिए। आपके ही लोग हैं, सीजेपी वाले भी उसी चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अलग है। छात्रों की गूंज वाला आपका मामला अलग है। देखिए, बिल्कुल छात्रों की जो गूंज का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सवाल उठाए गए। जब यूपीएससी में एक मनोज जैन का व्यक्ति आता है, वो गलत भर्तियां करता है आईएएस आईपीएस की, और उसका रेजिग्नेशन 15 दिन में स्वीकार हो जाता है। तो सीजेपी वालों को आप नहीं करते रहती है, क्योंकि वो गुजरात से आता है, अहमदाबाद से आता है। सीजेपी वाले जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन बातों को लेकर कर रहे हैं, वो आप उसको ऑन नहीं करते? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जंतर मंतर। देखिए, उनका मकसद भी शिक्षा में सुधार है। उनका मकसद भी है कि धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा दें। हमारा मकसद भी वही है। कहां पर दिक्कत कहां है दिनेश भाई? अब सुधांशु जी के पास। सुधांशु जी, ये आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये अराजकता जो देखने को मिली है, इसका प्रायोजक कौन है? प्रदर्शनकारियों की तरफ से बहुत सारे अराजकता वाले काम दिखाई दिए हैं, निश्चित रूप से दिखाई दिए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो दिखाई दिया है, बगैर वर्दी के, बगैर नेम प्लेट के, क्या उसको प्रशासनिक अराजकता का नाम दिया जाए? देखिए, जहां जहां पर भी कोई इस प्रकार, ये जरा इको हो रहा है, इसको ठीक करा दीजिएगा, इको सही कराइए। जहां जहां पर भी कोई इस प्रकार की हिंसा की घटना हुई है, सरकार छात्रों से जुड़े हुए इस विषय को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। छात्रों के किसी भी प्रकार के पेपर लीक ना हो सके, इसके लिए सतर्कता कर रही है। हमारी ही सरकार ने पेपर लीक को लेकर एक नया कानून बनाया है, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान किया है। हमारे ही प्रधानमंत्री जी ने आज ये कहा है कि दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही है। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। और अगर आप देखें तो हमारी ही सरकार थी जब 2016 में नीट की व्यवस्था आई, लागू हुई। उससे पहले क्या होता था, आपको भी तो ध्यान है ना, सीटें नीलाम होती थी।
ये गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा कभी आ पाता था? 25 से 50 लाख रुपए के बीच में अंडर ग्रेजुएट की मेडिकल की सीट और 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में पोस्ट ग्रेजुएट की सीट। आज जौनपुर के एक ऑटो ड्राइवर का बेटा सेलेक्ट हुआ है, उसकी कल्पना से परे होता अगर नीट का एग्जाम नहीं होता। वो किसके लिए होता था? सिर्फ धनाढ्य लोगों के लिए। और मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए, 90% मेडिकल कॉलेज इन्हीं लोगों के नेताओं के थे। इसीलिए इनके तन बदन में नहीं, इनके तन मन धन तीनों में आग लगी हुई है। हर साल सैकड़ों करोड़ कमाते थे। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो आपने बात कही यहां पर बिल्कुल सही बात है। बच्चे हैं, उनका स्वतः स्फूर्त कोई आंदोलन शुरू हुआ है और उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कौन कौन सा घुसपैठिया अंदर आकर इसका दुरुपयोग करेगा। और ये वही घुसपैठिए दिनेश जी जो हर आंदोलन में आवाज वही होती है और केवल मुखौटा बदल जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो आंदोलन हो रहा है बच्चों का, उसमें प्रेमानंद महाराज पाखंडी हैं, इसका नीट से क्या लेना देना है? हक दिया। मेरा लिंग मेरी आजादी, मेरा जेंडर मेरी आजादी, मुझे चाहिए आजादी। मोदी जी को गाली, अमित शाह जी को गाली, मोदी का लास्ट डे होगा, सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम करें। जरा मुझे बता तो दीजिए क्या कनेक्शन है इसका नीट के साथ? और नाम रहेगा अल्लाह का। यह गाना सब जगह गाया गया, यही सीएनआरसी में गाया गया, यही किसान आंदोलन में गाया गया, यही पहलवान आंदोलन में गाया गया, वही आज गाया जा रहा है। हर तरह तो मैं के बच्चों से आंदोलन कहना को- चाहूंगा, सुधांशु जी, बहुत सावधान लोग के रहिए। आपने महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन अगर ये वही लोग हैं जो हर तरह के आंदोलन में पहुंच जाते हैं और यहां अराजकता को फैलाना ही हर तरह के आंदोलन में घुसकर यही इनका काम है, तो ऐसे लोगों को तो चिन्हित करके फिर उनको सजा मिलनी चाहिए सर। इनको तो आइडेंटिफाई कर लिया जाना चाहिए। अगर हर तरह के आंदोलन में पहुंच जाते हैं और पहुंचते रह रहे हैं, ये एक कड़ी बन गई है। आपने बिल्कुल सही बात कही दिनेश जी। यही तो वो नब्ज है जो इन लोगों की दब गई है। जब से सरकार ने एफसीआरए के नियम में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है, फॉरेन से फंडिंग पाकर ये लोग इस प्रकार के अराजक तत्वों को रखकर किसी न किसी क्षेत्र में देश के किसी न किसी आंदोलन के रूप में हर आंदोलन में घुसपैठ करके कभी मुसलमान के पीछे छुपते थे, कभी किसान के पीछे छुपते थे, कभी पहलवान के पीछे छुपते थे, आज नौजवान के पीछे छुप रहे हैं। अब जैसे इनको पता है कि अब इस विषय के ऊपर कानूनी शिकंजा तगड़ा हो रहा है और पाई पाई का हिसाब होगा कि पैसा कहां से आ रहा है, किन चीजों में खर्च किया जा रहा है। मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं, 2014-15 में हमारी सरकार आई थी। उस समय एनजीओ और ट्रस्ट में 6000 ऐसे थे जिन्होंने 5 साल से अपना आईटीआर नहीं दिया था। और जब उनको नोटिस दिया गया तब भी उन्होंने नहीं दिया गया। सेकंड नोटिस पर नहीं दिया, थर्ड नोटिस में कहा गया कि अगर 31 मार्च 2015 तक आपने नहीं 3 साल के, सिर्फ 5 साल के 3 साल का आईटीआर फॉलो नहीं किया तो डिरिकग्नाइज किया जाएगा। तो दिनेश जी पता कि तो नहीं क्या 250, और उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास 92-97 करोड़ रुपया आया। और जानते हैं किस मद में? सोशल अवेकनिंग, सामाजिक जागरूकता के लिए वो कह रहे हैं उन्होंने 97 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और कहीं पता ही नहीं था। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं जो आपने बिल्कुल सही कहा है। आपने अगर ये आपने कहा है कि ये नब्ज में हाथ पड़ गया इसीलिए बिलबिला रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या ये वो लोग हैं जो आपके तमाम मेजर्स आप उठा रहे हैं, पेपर लीक को भी खत्म करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए पूरे काम आप कर रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो इस मुद्दे को लेकर सड़क पर आए हैं लेकिन असल में एफसीआरए वाला मामला आगे ना बढ़ने पाए, ये इनकी मंशा, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, ये वही लोग हैं जो हर आंदोलन में चेहरे बदल के आ जाते हैं। आज एक स्थिति हुई है और इस बार जो पेपर लीक का विषय हुआ है दिनेश जी, वो पिछली बार से एकदम अलग है। पेपर लीक क्या होता है? जहां पेपर सेट हो, फिर जहां पेपर छपने जाए और परीक्षा केंद्र, इन 3 जगहों में लीक होता है ना। इस बार तो पहली बार ऐसा हुआ पेपर सेटिंग करने वाले ने लीक कर दिया। यानी ऐसा हो गया कि जज को जजमेंट देना था मगर जजमेंट सुनाने तक तो जजमेंट गोपनीय रहता है और जज ही लीक कर दे। लेकिन ये पहली बार नहीं है ना सुधांशु जी, इससे पहले विपक्ष अराजकता कर रहा है भाई। ये पेपर आउट भी विपक्ष की तरह से हुआ, विपक्ष की वजह से हुआ है। ये 22 बच्चों ने सुसाइड भी फॉरेन फंडिंग की वजह से किया है। पूरी तरह से विपक्ष जिम्मेदार है, विधायी अराजकता कर रहा है विपक्ष। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सीबीआई 2024 में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई 90 दिन तक, ये भी विपक्ष की वजह से था। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।
एक भी आदमी को कभी दोषी नहीं ठहराया गया, ये भी विपक्ष की वजह से था। ये पुलिस के ऊपर जो अभी तक एफआईआर नहीं हुई है और पुलिस ने जो पुलिस के बीच में गुंडे जो घुसकर काम कर रहे थे, ये भी विपक्ष नहीं भेजे। व्यापम भी विपक्ष नहीं कराया था। झालमुड़ी और मेलोडी के ऊपर राजनीति भी विपक्ष ही कर रहा था। पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान नहीं चला तो फॉरेन फंडिंग का एंगल आ गया। एनटीए का पेपर 5 बार आउट हुआ, ये फॉरेन फंडिंग की वजह से तो हुआ ही है, इसकी वजह से थोड़ी ना, और कोई कारण थोड़ी ना है। ये पूरी तरह से 1 लाख जो स्कूल बंद हुए, ये फॉरेन फंडिंग आई है, इसकी वजह से 1 लाख स्कूल बंद हो गए। अरे भाई कुछ तो शर्म करो भाई, बच्चे सड़कों पर हैं और आप लोग जस्टिफाई करते घूम रहे हो। बीजेपी वालों कुछ तो शर्म करो। एक एनजीओ को पूरे देश का हित दे दिया आपने। जवाब लेता हूं सर, समय कम बचा है। सुधांशु जी, जो छत्तीसगढ़ से ट्रेंड ठीक, होकर आलोक जी जवाब ले लेते हैं, नहीं तो ये अनुत्तरित रह जाएगा जो आपने बात